पूरी बेशर्मी के साथ गमी को भी कैश करते हुए दूसरा व्लॉग भी अब आ गया। बस बेचारी इस बीच में ना अपने इंस्टा की जो प्रमोशन करती थी वो नहीं कर, बड़े ही दुख की बात है। चाहे कुछ भी हो जाए पर अपना काम जरूर चलता रहना चाहिए। इंडिया के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर ने कहा था शो मस्ट गो ऑन। तो भाई यही बात जो गांठ बांध ली है और अब जो किसी भी हालत में व्लॉग्स को कोई नहीं रोक सकता और व्लॉग आते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपको लगातार मिलते रहेंगे। क्या फर्क पड़ता है जब अपने ही किसी नजदीकी अल्लाह को प्यारा हो जाए और अपने घर के बड़े बुजुर्ग भी ना हो। और फिर दूसरी बात यह कि रिश्ता ऐसा कि रिश्ता इतना नजदीक है कि पूछिए मत ना। सगी ननद के ससुर और जिस पर कि वो ननद और नंदोई यानी कि दोनों के दोनों ये वहां से आ नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा था। सबसे पहला काम तो अपने फर्ज निभाने का था कि उनके घर पर जितनी भी चीज जरूरत है और जितनी भी बातें हैं उन सबका देख रेख करना, क्योंकि अगर इनके मम्मी पापा यानी सास ससुर होते तो वो भी यही काम करते। क्या वो अपनी बेटी के ससुराल में हद से ज्यादा या ये कहिए जितना वो कर सकते थे उससे ज्यादा काम नहीं करते? जबकि उसके यहाँ पूरी तरह से गमी का माहौल था और उस गमी के माहौल में न जाने कितने सारे लोग आते हैं जाते हैं, उनका सारा काम देखना होता है, उनका खाना पीना देखना होता है, उनकी चाय पानी देखनी होती है। उसी टाइम में घर की साफ सफाई भी रहनी चाहिए, इतने सारे लोग आते हैं जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा काम जो होता है वो ये होता है कि जो चला गया उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए जिससे कि उसकी रूह को सुकून पहुँचे और उसकी मगफिरत जो है आसान हो जाए। इसके लिए ना बहुत सारा कोशिश की जाती है कि जितने हो सकें कुरान पाक पढ़े जाए और उसके नाम से बख्शा जाए। अब इसी मकसद से आसपास की जो लेडीज़ होती हैं सारी वो घर में आती हैं और आकर वहीं पर आकर पढ़ती हैं। इसके अलावा जो जेंट्स हो जो भी हो वो सब लोग जो है वो अधिकतर वहीं पर आकर पढ़ते हैं। तो इन्हीं सारे फ़र्ज को अंजाम देना होता है जो घर के देख रेख करने वाले लोग होते हैं उनको, क्योंकि जो फैमिली होती है वो इस हालत में नहीं होती कि ये सारी चीज़ें संभाल पाएँ। और वैसे भी हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, इसमें ये जो काम होते हैं ये सोसाइटी ही करती है। यानी कि जिसके घर में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, गमी होती है, तो आस पड़ोस के लोग, उनके रिश्तेदार इन सब चीज़ों को संभालते हैं और उनसे पूछ पूछ के सारी चीज़ें करवाते रहते हैं। तो ये होता है एक नज़दीक रिश्तेदार का फ़र्ज। अब इस फ़र्ज में ये कितने खरे उतरे होंगे अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जिस तरीके से लगातार व्लॉग पे व्लॉग आ गए और इसको भी एक ट्रिप की तरह से बना दिया गया जैसे कि एक नॉर्मल ट्रिप हो जबकि वो मौधा गई हो, तो उससे यकीन नहीं होता कि ये सारे फ़र्ज जो है पूरी तरीके से सही तरीके से अंजाम दिए हों। वैसे भी अपने घर के फ़र्जों को तो वो अंजाम देती नहीं है, अपनी नंद के घर के पे कैसे अंजाम दिए होंगे। व्लॉग पूरा एक नॉर्मल सा व्लॉग दिखाई देता है जिसमें घूमना फिरना हो रहा है, जैसे कि वो गांव में ना आए हो कि लंदन में आए हो कि आप जाके जो है टावर देख कर आएंगे, बिग बैन देख कर आएंगे, टेम्स नदी देख कर आएंगे। ऐसे ही उनका घूमना फिरना हो रहा है गांव के अंदर। उसके अलावा शॉपिंग भी हो रही है। भाई वाह, बढ़िया है भैया व्लॉग में। और खाना पीने का तो कोई मना ही नहीं है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। चलिए ये सब वो बातें हैं जो कि इसने दिखाई, पर सवाल ये है और हमारा व्यूअर से भी ये सवाल है, क्या 2-4 दिन बिना व्लॉगिंग के, बिना पैसे कमाए क्या आदमी कोई रह सकता है? नहीं रह सकता है। प्लीज़ अपना व्यू जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इस बात को जानने की कि क्या इन कंडीशंस में भी कोई अपनी कमाई का साधन देख सकता है या नहीं देख सकता। पिछले व्लॉगों में इतनी ज़्यादा ट्रोल हुई है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए हैं कि उसको खुद ही पिछले व्लॉग में आके, इससे पहले वाले व्लॉग में आके बताना पड़ा और बचाव करना पड़ा बच्चों का कि कैसे करके बच्चों के बारे में ये सब बातें की जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। आप लोग मेरे बारे में कर सकते हो, मेरी क्या है, मैं तो आदत पड़ चुकी है मेरे को। तो उसके अगेंस्ट अच्छा बनने के लिए इसने यहाँ पर भी एक चाल खेली। आपने देखा होगा संभावना के व्लॉग में, उसकी भी जो काम वाली थी उसके साथ में उसका बहुत सारे मैटर चल रहे थे और अभी उसने हाल ही में उसको जो कूलर जो है दिया है। गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिन में उसके लिए उसको कूलर गिफ्ट किया है। अब इसको तो ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी कि ये ऐसा कोई काम करे जिससे कि लोग ये कहें भाई वाह बहुत अच्छा काम किया, आप तो बहुत नेक हो और नेक काम करते हो, ये तो बहुत तारीफ़ की बात है। तो 3 इडियट की तरह फ्री का आइडिया मिल गया, लेना है तो लो, नहीं तो जो अपना काम करो। तो आइडिया फटाफट हिट हो गया और यहाँ पर भी एक कूलर दे दिया गया किसको? अपनी हाउस हेल्प को। और देखिए पहले भूमिका बांधी गई कि भाई यहाँ पे जो है एसी लगा हुआ है तो तू भी एसी लगवा ले। उसने साफ कह दिया कि भाई मेरे लिए एसी कहाँ है, मैं एसी कहाँ लगवा सकता, ये सब तो मेरी सीमाओं के बाहर है, तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या, क्यों नहीं कर सकते? और ऐसे ही करते करते उसके घर पे जो है कूलर पहुंचा दिया गया। सरप्राइज,
कूलर आ गया और उसके घर पे पहुंच गए और जाके कूलर दे दिया। तो ये था दूसरा सरप्राइज, या ये कहिए दूसरी कॉपी, या ये कहिए दूसरा कवर अप। जो कुछ अभी पहले हुआ है उसको मिटाने के लिए क्या है भाई, क्या है, कुछ पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि पहले पैसा खर्च किया, उसको जाके यहाँ पर उस लड़की को उसको गले का पेंडेंट और चेन दिलवा दी, गोल्ड की चेन दिलवा दी उसको, बिना किसी इवेंट के, बिना किसी चीज़ के। ये भी नहीं है कि घर से मान लो वो जा रही है तो कुछ लेके नहीं जा रही, इतना सारा सामान भर भर के लेकर गई है, उसके बाद में भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो जैसे जाते समय विदाई दी जाती है तो ऐसी कोई कमी वाली बात नहीं थी। ऑलरेडी उसके लिए कपड़े और बाकी सब चीज़ें इतनी सारी आ चुकी हैं कि ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन उसके बाद में भी उसको वहाँ जाके वो गोल्ड की चेन दिलवाई और पेंडेंट दिलवाया, जिससे कैसे ही वो जो घड़ी वाला जो मामला था ना उससे बाहर निकल सके। भाई बहुत शातिर तरीके से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि व्लॉग के जो कमेंट्स हैं ना वो थोड़ा दूसरी तरफ चले जाएं। वो बात दूसरी है, इस व्लॉग के नीचे भी कई सारे कमेंट, बड़े पैने कमेंट हैं, बहुत तीखे कमेंट हैं। चलिए पूरी तरीके से इस व्लॉग की बात करते हैं, इस व्लॉग में इसने क्या किया है। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो व्लॉग के शुरुआत में गमगीन सा चेहरा बना के बता दिया कि भाई हम लोग जो है वहाँ पर करके आ गए हैं, फातिहा वगैरह हो गई है, बाजी और भाई आ चुके हैं और उनके बच्चे भी यहाँ घर पे हैं, और जो सब लोग जो है आराम से देर से सो के उठ चुके हैं। जबकि देखा जाए गांव में तो ज़्यादा लेट तक ज़्यादा जगते भी नहीं है, और चाहे वो गमी वाला घर हो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रात तक नहीं जगा जाता। और जो ख़ास लोग होते हैं बस अपनी फैमिली के जो होते हैं वो अगर थोड़ा बहुत जग लें तो जग लें, ऐसा नहीं है कि पूरी रात जगते हैं। और यहाँ तो बहन को कब लेके आए, कैसे लेके आए, बहन कैसे आई वहाँ से, वो सब भी कुछ इसने नहीं दिखाया। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब इसने पूरा ही चोला उतार दिया कि हाँ गमी में कोई बात नहीं है, सब कुछ बन सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं, व्लॉग बन सकता है, तो फिर बाकी सब चीज़ें भी दिखाई जा सकती हैं। आपने वैसे भी ऐसा कौन सा काम नहीं किया, घूमना फिरना कर लिया, खाना पीना कर लिया, शॉपिंग भी कर ली, मॉल भी घूम लिया। अब देखिए पिज़्ज़ा जो यहाँ पर आई है वो ऐसे आई है जैसे कि लंदन से आई हो, जैसे ये इसका गांव ना हो। हर चीज़ को इतना ज़्यादा सेंसिटिव बन के दिखा रही है कि जैसे कि मतलब उसको ये सब चीज़ें मतलब पता ही नहीं है, या फिर ये कि सहन ही नहीं होती है, उसे यहाँ की गर्मी सहन नहीं हो रही है, यहाँ का खाना पीना नहीं सहन हो रहा, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा यहाँ का, तो इसीलिए वो पानी पानी ज़्यादा पिए जा रही है। भाई पानी ज़्यादा पीना अच्छा रहता है, डिहाइड्रेट नहीं होती बॉडी, लेकिन इतना ज़्यादा इतराना दूसरी जगह जाके, और फिर क्या इतराना भाई, ये तुम्हारा गाँव है। यही फ़र्क होता है जब आप बच्चों को उनकी जड़ों से काट देते हैं तो उनको उन जड़ों की कहाँ पहचान होगी, उस घर की कहाँ पहचान होगी। इसलिए ये तो ये, बल्कि वो जो जनाब 2.0 जो है वो तो इससे भी ज़्यादा है। असल में ये बच्चे अपना गांव ये मानते ही नहीं है कि ये हमारा गांव है। इनको तो ऐसा लगता है जैसे मुंबई में पैदा हुए थे और ये मुंबई वाले ही हैं। और जिस तरह से इनर वियर इसने डाले हुए हैं दरवाजे के पीछे, और उसको भी उसके बाद में तहमत से ढक दिया, और ऊपर से जो वो लट्टू है वो फनी जो है वो दिखा रहा है कि इसमें क्या शर्म की बात है, तुमने ढक क्यों दिया, सब लोग पहनते हैं। हाँ भाई सब लोग पहनते हैं, सब लोग सुखाते भी हैं बाहर, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह से टांग कर सामने कोई नहीं रखता है। इन सब चीज़ों को अलमारी में रख दिया जाता है, इस तरह टांग के कोई नहीं रखता है। और तुम्हें इतने ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो ये 4-5 जो है और टांग दो ना, घर में और भी बहुत सारी जगह होंगी। हर चीज़ में ये दिखाना कि हम तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारे में कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे में कोई बनावट नहीं है, तो ये गलत है। और एक लड़का जो अक्सर इनके घर पर आ जाता है, जो कि सुन और बोल ठीक से नहीं सकता, वो पिज़्ज़ा को पहचान के बता रहा है कि जब ये आती थी छोटी सी थी तो ये इतनी मोटी नहीं थी, अब ये ऐसी हो गई है, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है। ये सब गांव में क्या मतलब, ये क्या बाकी सब लोग भी सब तरह की बातें करते होंगे, क्योंकि लोगों का काम है। अगर लोगों को कुछ नॉर्मल चीज़ें दिखाई देती हैं तो उसके ऊपर चर्चा करते ही करते हैं। तो इसी तरीके से इनके घर पर जो भी कुछ बातें होती हैं उन सब के बारे में सारे के सारे लोग चर्चा करते होंगे, और फिर गाँव वगैरह में तो ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही होती। अब दोनों लड़कियों को मौदा घुमाने निकली है। ये कहाँ से आई हैं भाई, लंदन से आई हैं, कहाँ से आई हैं, पेरिस से आई हैं, कहाँ से आई हैं। एक यहाँ पे अभी अभी गई है यहाँ से, वो यहीं की रहने वाली है, दूसरी यहीं पैदा हुई है, और वो उसका जो देखा जाए तो गांव भी यही है। तो किसको घुमाने जा रहे हो भाई। यही बात तो ये है कि घर से बाहर ना निकले तो खुजली होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। कहीं ऐसे ना हो कि घबराहट हो जाए, एलर्जी हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए घर से बाहर चलो चलो, किसी भी बहाने चलो। और देखिए घूमने कहाँ है, घूमने आए हैं द ग्रेट फेमस रागौल स्टेशन। आपने भी नहीं
सुना होगा ना नाम, हम बता देते हैं। ये है मौदा का स्टेशन। आप क्यों नहीं जानते इस स्टेशन को? ये स्टेशन वही तो है जहाँ पर कि बैठकर इसने यहाँ पे अफ्तियारी करी थी अपने दोस्तों के साथ में प्लेटफॉर्म पर। आप कैसे भूल सकते हैं इस स्टेशन को? ये तो बहुत बड़ा, बहुत महान स्टेशन है। अब मुंबई से लोग घूमने के लिए आए हैं तो ऐसी महान महान जगह, महान महान ऐतिहासिक जगह, ये सब चीज़ें दिखाई तो जाएंगी। चलिए और इसकी महानता को बताते हैं। महानता ये है कि पहले यहाँ पे ना इक्के तांगे चलते थे, वो फोटो में भी दिखा दिया, अभी है नहीं अवेलेबल, तो आप फोटो से समझ जाइए कैसे होते हैं इक्के तांगे। लेकिन अब ये नहीं चलते हैं, उसकी जगह जो है यहाँ पर ई रिक्शा ने ले ली है। इसके अलावा ये स्टेशन जाना जाता है पापा की यादों से। पापा आते थे, अम्मी आती थी, और सब लोग जब जाते थे तो पूरा खानदान उनको छोड़ने आता था। ना जाने कितने लोग उनको छोड़ने आते थे। और ये भी बताया ये छोटा सा स्टेशन जो भर जाता था। देखो इतने सारा ज्ञान आपका जो बढ़ा दिया वो डब्बा ने बढ़ा दिया। अब फनी की बारी थी, लेकिन फनी तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। उसने वो ऐतिहासिक जगह नहीं दिखाई जहाँ वो आराम से बैठ कर यहाँ पे जो ना अफ्तियारी करी थी पूरे मौधा में। इससे अच्छा जगह तो उसको कहीं मिलती ही नहीं, तो इसलिए उसने सबसे अच्छी जगह चुनी मौधा की, यानी कि रेलवे प्लेटफॉर्म। और जिस तरह से आई लव लखनऊ के सामने जो फोटो खिंचवाते हैं, आई लव बेंगलोर के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो यहाँ रागोल के सामने फ़ोटो हो रही है। पता नहीं कैसे बातें करती है वहाँ। घर से चलते समय ये कह रही थी कि पापा को आखिरी सलाम कर लो, कभी कहती है ये आखिरी रात है, कभी अब कह रही है कि ये मरण स्थली भी यही है। क्या कोई अपने हस्बैंड के लिए इस तरह की बातें निकालता है? कहते हैं बुरी से बुरी बात अपनी जबान पे नहीं लानी चाहिए, कि ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह एक दिन में एक बात ज़रूर सुनता है और वो पूरी करता है। अगर आप सोचो आपका टर्न उस टाइम पे ही आया जब आप वो बुरी बात कह रहे हो, तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी और बहुत ही ख़राब समझा जाता है। इसीलिए तो चलिए, एक ऐतिहासिक स्टेशन तो आपने देख लिया, अब बारी है प्लॉट की। यानी जिस प्लॉट के ऊपर सिर्फ 4 दीवारी है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता इसमें रखवाली की क्या ज़रूरत है। जब पूरी तरह से 4 दीवारी हो गई है, फिर मामू को यहाँ पे रखवाली के लिए रख दिया, उनके लिए एक सो कॉल्ड हुजरा बना दिया, और हुजरे में नजर आया मिरर जो कि उल्टा रखा हुआ था। तो वो देख के जैसे डर गई कि भैया यहाँ वेइंग मशीन है। अब ये वेइंग मशीन का मतलब समझ रहे हैं ना आप, बड़ी मुश्किल से तो 4 किलो कम किया है, कहीं वो बढ़ ना गया हो। इसके बाद में घूमने चलते हैं तो रास्ते में आ जाता है पिज़्ज़ा का घर, और पिज़्ज़ा के घर पे लगा हुआ ताला। और जैसे ही उसने ये कहा लड़की ने कि चलो ताला तोड़ देते हैं अगर अंदर जाना है, तो इतनी आंख तरेर के उसकी तरफ देखा है। ये दिखाई देती है इसकी असलियत, ये किस तरह का व्यवहार करती है लड़कियों के साथ में या फिर अपने दूसरे बच्चों के साथ में। और प्लीज़ अब ये कमेंट ना करें कि बच्चों के बारे में ऐसी बात ना करें, क्योंकि अब ये बच्ची नहीं है, 18+ है, तो आप इसको अब बच्चा ना समझें। तो अब जो ये मौधा विजिट चल रही है उसमें जो उसका असली घर है, असली घर से मेरा मतलब ये जो दादी का घर है, उस दादी के घर में भी ऐसे विजिटरों की तरफ मिलने के लिए पहुंच गए। और देखिए अच्छा भरा पूरा घर है, यानी फैमिली भी है, सब कुछ है। लेकिन क्या है, इन बहनों में तो ये प्रथा है कि अपने ससुराल वालों को, दादी दादा को या अपने सास ससुर को, किसी को कुछ पूछना ही नहीं है। सिर्फ अपनी बहनें होनी चाहिए, अपने मामू होने चाहिए, अपने यही सब होने चाहिए। बाकी जो है उस तरफ का कोई नहीं होना चाहिए। कोई फुप्पी नहीं होनी चाहिए, कोई चचा नहीं होना चाहिए, कोई ताऊ नहीं होना चाहिए, कोई दादा नहीं होना चाहिए, कोई दादी नहीं होनी। चलिए किसी भी नाते किया, लेकिन अगर हाउस हेल्प को उसने जो मदद करी है या उसने कूलर दिया है तो एक अच्छी बात है। गर्मी का टाइम इतना है, गर्मी इस बार पड़ भी इतनी रही है कि बर्दाश्त के बाहर हो रही है, तो ऐसे में किसी के लिए मदद करना एक अच्छी बात है। अब इनके घर की जो औरतें हैं वो जो है अम्मी की कहीं ना कहीं से सहेली हैं, यानी बचपन की साथी हैं। अब वो तो याद कर रही हैं अपनी पूरी की पूरी मेमोरीज़ को और बता रही हैं कि हम लोग साथ खेला करते थे, ये करा करते थे, और कहना कि वो तेरे को बहुत याद करती है। भैया तुम कितना याद कर लो, इनको कोई याद नहीं है, इनका कोई दोस्त, इनकी कोई सहेली, इनके कोई दादा, इनकी कोई दादी, इनके कोई अड़ोस पड़ोस, कोई इनको याद नहीं है। वहाँ पे रखा हुआ है गांव में जैसे होता है ना हारा, उस हारे को देख के कह रही है कि क्या ऐसा देखा है तुमने? जो लोग नहीं जानते इसके बारे में तो बता देता हूँ, ये मिट्टी का एक होता है जिसके अंदर जो है आग जलाई जाती है। आग यानी कि उपले वगैरह जो होती है ना, गोबर के पाते हैं, वो जलाए जाते हैं और उसके अंदर जो धीरे धीरे आंच पे पकने वाली चीज़ें रख दी जाती है। जैसे कि गाँव में दूध रख दिया जाता है, वो धीरे धीरे अपने मंदी आँच पे चलता रहता है। इस तरह साग या ऐसी कोई चीज़ बनानी है तो वो भी ऐसे बनता रहता है, तो इसको हारा बोलते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब उसके बाद में जो फ़नी के ना दोस्त के घर पे भी चले गए और वहाँ पे भी दावत खा ली। उसके बाद में वहाँ से गिफ्ट भी वसूल लिए, यानी जो सूट वगैरह मिले हैं वो सब।
कहाँ से ये व्लॉग जो है गमी वाला व्लॉग लग रहा है कि ये किसी गमी में आए हुए हैं। ये सारे ऐसा ही कर रहे हैं जैसे कि नॉर्मल व्लॉग इनके बनते हैं। देखिए व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको यहीं कट करते हैं और अगले पॉडकास्ट में बाकी की सारी बातें कवर करेंगे। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।